एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का जो व्लॉग है वो 8:30 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं और सुबह का टाइम है। सुबह सुबह रेडी हुए हैं क्योंकि आज हमारे यहाँ है वोटिंग डे। तो पहले जाते हैं वोट दे के आते हैं। तो हम पापा मुनमुन हम लोग सब लोग जा रहे हैं वोट देने के लिए। तो चलते हैं, पहले वोट दे के आते हैं। और मुनमुन का ये लाइफ का फर्स्ट टाइम है वोट देने का। तो आज वोटिंग डे है हमारे यहाँ। तो चलिए चलते हैं, वोट दे के आते हैं, उसके बाद आप लोगों से बात करते हैं। माय न्यू लुक। का मतलब है इतना दिन ते लोग वोट लेहन ना हमारे कोनो अधिकारी नहीं सुनते। अब तो हर अधिकारी कोनो नहीं सुने। वो ढंग से तू सुबह सुबह ही हम लोग वोट दे के आ गए और 9 बजे तक हम लोग घर वापस भी आ गए थे। बहुत टाइमली गए और भीड़ नहीं थी तो फटाफट से काम हो गया और हम लोग वोट दे के आ गए। मुनमुन का ये पहला वोट था, मतलब लाइफ में पहली बार अपना मतदान देने के लिए मुनमुन गई थी, लेकिन इस कंडीशन में गई थी जो कि आगे आप लोगों को अच्छे से सब क्लियर करेंगे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, इतनी चोट कैसे लगी थी। हाँ सही में, कितना भी किसी के ऊपर गुस्सा रहे, सो के उठते हैं तो सब खत्म हो जाता है। इधर से बनाएंगे। अभिषेक भी यही बोल रहा था, कल आया था देखने, कहता है आधे फेस का वीडियो बनाना भी एक टैलेंट है। बोले हाँ हाँ नहीं। अरे इधर साइड का पूरा ही डैमेज हो गया है, यहाँ पे भी लग गया, यहाँ यहाँ यहाँ। अब जैसे जैसे इतना टाइम बीत रहा है वैसे वैसे दर्द मतलब ज़्यादा ये सब समझ सूझ गया है पूरा एकदम। नहीं इधर तो था ही, ये तो पता ही था। नहीं, अभी धूप में बैठेगी ना, अभी अभी सेकाई नहीं कराएंगे। अभी थोड़ा सा ये जो घाव हुआ है वो ठीक हो अभी जाए। सेकाई नहीं कराना, अभी एकदम बोल रहे ठाकुर ना है तो छोटा मोटा चोट थोड़ी लगेगा, बड़ा बड़ा लगाएंगे। गिरने पे इतना घायल हो गई है ना। सोचो अच्छे से गिरेंगे तो कितना घायल होंगे। अरे भगवान ना करे कभी तुम। खून गर्म हो जाता है कभी कभी। नहीं नहीं, भगवान ना करे बेटा, बच गई हो साफ। रईस वाला चोट लगा है, छोटा मोटा नहीं लगेगा। अरे नहीं, तुम गरीब ही रहो, रईस बनने की जरूरत नहीं है तुम। तो अभी हम लोग वोट दे के आ चुके हैं और अभी तक आप लोगों को कुछ भी नहीं बताया कि ये मुनमुन के फेस पे ये इतनी ज़्यादा चोट कैसे आई है। तो बस यही कहेंगे कि बिल्कुल साफ साफ मुनमुन बच गई, भगवान बिल्कुल बचा दिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता था। बहुत ही ज़्यादा इसको चोट आई है। ये देखिए पूरा फेस, आँख बिल्कुल बच गई है। एक्चुअली हुआ क्या कि कल हम लोग गए थे ग्रॉसरी का सामान लेने, हम और मुनमुन। बहुत वाइट वाइट आ रहा है। तो हम और मुनमुन गए थे ग्रॉसरी का सामान लेने के लिए। तो वहाँ से वापस आया तो होम डिलीवरी थी और वहाँ साथ साथ ही वो आया सामान पहुँचाने के लिए ई रिक्शा से। तो विनी हमारे यहाँ खुली हुई थी, तो जैसे ही गेट खोला गया अंदर ई रिक्शा को करने के लिए ताकि सामान वो पोर्च में रख सके, और विनी क्या हुआ कि एकदम से बाहर निकल गई। फिर ई रिक्शा जाने के बाद मुनमुन निकली बाहर कि उसको कैसे भी करके पकड़ा जाए। तो चैन तो लगा नहीं था, सिर्फ गले में उसके बेल्ट लगा हुआ था और वो काफ़ी दूर तक निकल गई थी। पापा बार बार बोल रहे थे जाने दो, लेकिन शाम का टाइम हो रहा था, अगर छोड़ देते हम लोग तो शायद भी नहीं, इधर उधर भटक जाती और मिलती भी नहीं। इसलिए मुनमुन गई उसको ढूंढने के लिए और जैसे तैसे उसको घसीट के पकड़ के, मतलब घसीटने मतलब कि पकड़ के, सिर्फ गले में बेल्ट था तो उसके सहारे जैसे तैसे पकड़ के लेके आ रही थी। एक दो बार गिरते गिरते बची और अंदर आते आते 2-4 लोग मतलब आ गए थे मिलने के लिए घर पे। तो 4 व्हीलर से 2 लोग आए थे, फिर उसके बाद सोनू आ गया था फैमिली के साथ, वो भी 4 व्हीलर से। तो वो शायद विनी एकदम से अकबका गई होगी सबको एक साथ देख के, और मुनमुन गेट के अंदर आई और बस मतलब वो नाना को बोलने लगी गेट बंद करिए, गेट बंद करिए। और दरवाजे पे अगर आपके मेहमान आके खड़े हों तो एकदम से गेट बंद करना भी ठीक नहीं लगता है। तो पापा वही सोच के गेट बंद नहीं किए और उतने में क्या हुआ कि मतलब 2 मिनट के लिए एकदम से कहते हैं ना कि भूचाल आ जाना, वो एकदम समझ ही नहीं आया कि क्या सिचुएशन आ गई। दरवाजे के सामने इधर गेस्ट खड़े हैं, इधर मुनमुन विनी को पकड़ी हुई है, गेट पे पापा हैं, गेट बंद करना है कि खोलना है। हम स्कूटी पे हैं कि विनी को जाते हैं ढूंढने, मतलब
एकदम से जैसे वो कहते हैं ना बवंडर आ जाना, वो हुआ और विन्नी एकदम खींच ली मुनमुन को, और मुनमुन मुंह के बल पूरा एकदम जैसे दंडवत प्रणाम करते उस तरीके से गिर गई। और जब गिरी तो ये पूरा माँ और बेटी दोनों का ये राइट साइड में चोट लग के एकदम डैमेज हो गया। मेरा भी ये फेस हमेशा मतलब सर्दी आते ही सूज जाता है, ऐसा लगता है कि बहुत मोटा मोटा सा जो है वो है, लेकिन ये फेस देखिए एक साइड से बहुत सूज जाता है। और वही चीज़ मुनमुन के साथ हुआ, लेकिन मुनमुन बहुत साफ बच गई, भगवान बचा लिया। वरना जस्ट बगल में हाइब्रिड गुलाब के पेड़ लगे हुए थे और उनके नुकीले नुकीले से कांटे, अगर थोड़ा सा भी मतलब डिस्टेंस इधर के साइड में होता ना, मतलब मुनमुन इधर गिरती एक, तो शायद आँख पे बहुत ज़्यादा चोट लग जाती और कहानी आज कुछ और होती, लेकिन बिल्कुल साफ बच गई। फिर भी चोट काफ़ी आई है। और ये देखिए पूरा एक साइड से ये मतलब चिन में भी नीचे साइड में लगा है, यहाँ पे लगा है, पूरा हर तरफ से बेचारी डैमेज है ये सब सब। फिर उसके बाद की कहानी सुनिए, उसके बाद की कहानी बताएं। उसके बाद हम और सोनू बिल्कुल परेशान थे, चलो मुनमुन हॉस्पिटल। सोनू को हम बोले कि चलो लेके चलती है, जाने के लिए तैयार नहीं थी, ये एकदम अकबका गई थी, बहुत गुस्से में आ गई थी। जाहिर सी बात है, ये इतना सेंसिटिव जगह है, यहाँ अगर किसी को भी चोट लगेगी तो कोई नहीं बर्दाश्त कर पाएगा, उस टाइम कुछ समझ ही नहीं आएगा। वही मुनमुन के साथ भी वो एकदम चिल्ला रही थी, पूरा चेहरा लाल और रो रो के आंखें एकदम सूजी, उसी में बार बार कहती नानी होती तो आज बताती सबको अच्छे से कि मेरे नातिन को ऐसे चोट लग गया ये वो। फिर जैसे तैसे करके हम लोग इसको, ये बार बार कहती इंजेक्शन नहीं लगेगा ना, नहीं लगेगा ना। हम लोग बोले नहीं कुछ नहीं, बस जाएंगे दवा दिला के लेके चले आएंगे। गए डॉक्टर के पास, अब वहाँ जैसे ही मतलब सब कुछ हो गया ठीक है, दवा ववा दिला के इसको सोनू ला के कार में बैठा दिया। उसके बाद जब सोनू आया वापस कि मुनमुन चलो थोड़ा सा और इंजेक्शन लगना, अब मुनमुन का तो जो रोना शुरू हुआ, जो रोना शुरू हुआ कि रोड पे चलने वाले सारे लोग रुक रुक के देख रहे थे कि इतनी बड़ी लड़की इतना चिल्ला चिल्ला के क्यों रो रही है। मतलब हम लोग 15 मिनट तक तो एकदम परेशान रहे कि कैसे भी ये तैयार हो। फिर सोनू जैसे तैसे समझा के लेके गया और मेरे को तो छूने ही नहीं दे रही थी। कहती है अब तुम और नाना खुश हो गए ना, बाप बेटी खुश हो गए ना, चोट लग गई इतनी, अब तुम लोग को राहत मिल गई ना, ये वो मतलब एकदम। लेकिन उस टाइम हम शांत थे क्योंकि हम समझ सकते हैं कि चेहरे से ज़्यादा सेंसिटिव कुछ नहीं हो सकता। और इतनी ज़्यादा चोट कल का तो एकदम मतलब बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था देख के, इतनी ज़्यादा इसको चोट लगी थी। अभी भी पूरा फेस सूज गया है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और अब मुनमुन को वापस हॉस्टल भी जाना है, तो इसलिए और टेंशन हो रही है कि 2-4 दिन में मुनमुन को अब जाना है और ये सब हो गया। पता नहीं क्या ग्रह नक्षत्र चल रहा है, कुछ ना कुछ लगा ही हुआ है। छोटी बात है, छोटी मोटी बात है, कल तो बहुत गुस्सा आ रही थी तुमको एकदम। तुरंत लगा था तब, उसके बाद से तो नॉर्मल ही थे हम। हाँ हाँ, ये तो बात है। कोई भी उनकी जगह कोई भी होता तो एकदम बौखला जाता, क्योंकि चोट ही इतनी ज़्यादा लगी थी। लेकिन फिर उसके बाद जैसे तैसे करके टिटनेस का इंजेक्शन लगा, सोनू पकड़ के टिटनेस का इंजेक्शन लगवाया। तो सच है कि माँ और मामा दोनों का प्यार एक जैसा ही होता है। तो मामा था तो इसलिए माँ को भी ज़्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि मामा अच्छे से संभाल लेता है। और सोनू जब भी हम लोगों के साथ होता है तो हमारे सोनू की कमी थोड़ी सी कम खलती है, क्योंकि वो पूरा फ़र्ज़ उसी तरीके से निभाता था, निभाता है और आगे भी निभाते रहेगा, ये हमको अच्छे से पता है। तो बस फिर यही सब रहा, वापस आए घर पे, फिर सब लोग इससे मिलने आने लगे, कई लोग। और हाँ, इसके एक और मामा हैं, वो इसको पहले मतलब जिस दिन ये नोज़ रिंग पहनी थी, ये देखिए ये नोज़ रिंग पहनी थी ये, उसी दिन इसको बोले थे कि मुनमुन तुम घर जाते ही ये नोज़ रिंग निकाल देना। तो ये बोली क्यों मामा, क्योंकि तुम बहुत सुंदर लग रही हो, नज़र लग जाएगी। तो नज़र लग ही गई। उसके बाद भी हम बोले कि नोज़ रिंग निकाल दो, तो बोलती है नहीं नहीं नोज़ रिंग तो नहीं निकलेगी, चाहे कुछ हो जाएगा, निकलेगी, निकाल दो। तो ये तो इनका हाल है। तो चलिए अब नाश्ता बना लेते हैं। वोट हम लोग दे के आ गए, मुनमुन वोट दी। बेचारी अच्छी वाली सेल्फी सेल्फी भी नहीं ले सकती है, ऐसा हो गया। बस ठीक हो जाए जल्दी से। तो चलिए अब हम नाश्ता बनाते हैं और आगे का काम देखते हैं। और अभी सब कुछ अस्त व्यस्त है। ये देखिए बेड पे सारा सामान रखा है, जो ग्रॉसरी का सामान लेके आए थे वो सब भी ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो हम नाश्ता बना लेते हैं, उसके बाद घर का सारा काम करेंगे, जो भी करना है। काम बहुत सारा है, कल तो सब कुछ अस्त व्यस्त फैला ही रह गया। और अभी सबसे पहले नाश्ता बनाते हैं, फिर बाकी का काम करेंगे।
यहाँ पर ब्रेकफास्ट में अभी बनाने वाले हैं सैंडविच, तो साथ में रख दिए हैं चाय बनने के लिए। और यहाँ हल्दी वाला दूध तैयार कर रहे हैं मुनमुन के लिए, क्योंकि उसको जो चोट लगी है ना, तो हल्दी वाले दूध से काफ़ी राहत मिल जाएगी, तो उसके लिए हल्दी वाला दूध तैयार कर रहे हैं। और साथ साथ में बाकी का भी काम कर लेते हैं। तो आज के ब्रेकफास्ट में सैंडविच बना रहे थे, और इधर मुनमुन के लिए हल्दी वाला दूध और साथ में चाय। घाव लगाए वाला चला चल मारी 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 काहे घाव लगाए है मुनमुन की हमरे चोट लगाए है हाँ चोट लगाए है हाँ कैसे मार खा रही है? जाओ भी नहीं, जाओ, चल जाओ। चल हाँ चल आ जाओ आ देख